नमस्कार। आज मैं डॉक्टर आशा शर्मा आज आपसे डिस्कस करने आई हूँ कि जिनको प्रेगनेंसी नहीं होती है क्या क्या वजह थी। पहले मैंने आपको बहुत सारी वजह बताई। पिछले सेशन में जो मैंने वजह बताई थी वो सर्विक्स रिलेटेड थी। सर्विक्स मतलब बच्चेदानी का मुंह, उसको सर्विक्स कहते हैं। उसमें एक्सटर्नल ऑस इंटरनल ऑस के बारे में बताया तो आपको समझ आ गया होगा। आज मैं बताऊंगी कि सर्विक्स से और रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिससे कि लोगों को प्रेगनेंसी ना होती हो। लोग सोचते हैं कि सर्विक्स क्या, बच्चेदानी का मुंह है, बड़ा सिंपल सी चीज़ है। नहीं, उसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको कि केयर करने की ज़रूरत है। एक आपने देखा होगा, लड़कियां हर वक्त कंप्लेन करती हैं, चाहे यंग हो, चाहे ओल्ड हो, चाहे मिडिल एज हो, कि हर वक्त पानी जाता रहता है। किसी किसी लड़की को जो पानी जाता है उसमें सफ़ेद पानी होता है, किसी किसी का पानी का रंग हरा होता है, किसी किसी में पानी का रंग पीला होता है, और किसी किसी का बिल्कुल ऐसा होता है जैसे दूध में कर्ड फटा हुआ दूध होता है, उस तरह का पानी होता है। ये सब अलग अलग बीमारियों के लक्षण है। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाओ, पहले तो सबसे पहले देखो कि पानी कब आता है। पीरियड आने से पहले आता है, पीरियड आने के बाद आता है, अगर शादीशुदा हो तो हस्बैंड से बातचीत इंटरकोर्स के बाद आता है, या वैसे ही आता है। आज मैं बता रही हूँ कि पानी जो है अगर पीरियड आने से पहले आता है और बिल्कुल कलरलेस है, मतलब कि और उसमें कोई स्मेल नहीं है, ओडरलेस है, तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। ये जब पीरियड, इसका लक्षण होता है कि माहवारी आने वाली है, पीरियड्स आने वाले हैं। जब पीरियड शुरू हो जाएंगे मेंसेस, तो ये आपका डिस्चार्ज कम हो जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर ये आपको पीरियड के 14वें दिन आता है, 13वें, 14वें, 12वें दिन थोड़ा सा आता है फिर चला जाता है, वो भी अच्छा लक्षण है। इसका मतलब कि आपका अंडा बन रहा है, और जब आप कभी भी कंसीव करना चाहोगे तो आपको पता है इस दिन में इंटरकोर्स करेंगे तो कंसीव के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। दूसरा जो पानी जाता है हमें, सफ़ेद पानी, उसमें अगर बदबू है, और बदबू के साथ मतलब स्मेल आती है लोगों को और आसपास के लोगों को, और उसके करने के तुम्हें खुजली बहुत होती है, तो इसका मतलब कि ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और इसके लिए डॉक्टर को दिखाना या उसकी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। खाली जो लोग क्या करते हैं, वाइप से क्लीन कर लेते हैं, कुछ लोग सेंट लगा लेते हैं, वो सब नहीं, प्रॉपरली क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि इन्फेक्शन जो है वो कंट्रोल करें। अगर इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी इन्फेक्शन ऊपर चढ़ जाएगा और दोनों नलियों में फैल जाएगा, उससे और बीमारियां हो सकती हैं। तो ये ध्यान रखना है। और उसके लिए बड़ी सिंपल सी दवाई है, वो मैं अभी बाद में बताऊंगी कौन सी दवाई खानी होती है, कब खानी होती है, कैसे खानी होती है। तीसरा जो है, जो पानी जाता है, वो होता है सफेद गाढ़ा। ये होता है यीस्ट, जैसे फफूंदी लग जाती है ना सब्जी में, किसी चीज में जो हो जाता है, उसको यीस्ट कहते हैं, यीस्ट इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन अगर होता है तो आपको बहुत ध्यान करने की जरूरत है। इसके लिए फंगस इन्फेक्शन जो होता है, इसके लिए या तो स्वाब से टेस्ट करा ले, या डॉक्टर देख के बता देगा कि यीस्ट इन्फेक्शन है, और आपको दवाई खानी पड़ेगी, और ये भी क्योरेबल है। ज्यादातर यीस्ट इन्फेक्शन उनको होता है जो या तो कपड़े जल्दी जल्दी नहीं बदलते हैं अपने अंडरवेयर्स, या जिनको शुगर की बीमारी हो, या कोई और बीमारी हो, लंबी चौड़ी वायरल इन्फेक्शन, उनके बाद बॉडी का इम्यूनिटी लो हो जाती है और यीस्ट इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। पांचवा जो इन्फेक्शन है, जो पानी है, वो है कई दफा रेड टिंज, लाल रंग का हल्के हल्के धब्बे लगते हैं पानी के, वो भी इन्फेक्शन है। उसमें क्या होता है कि बच्चेदानी के मुंह में कई दफा, जैसे मुंह में जख्म हो जाते हैं, आपको अल्सर्स हो जाते हैं, ऐसे बच्चेदानी के मुंह में अल्सर हो जाते हैं, जिनको सर्वाइकल इरोजन कहते हैं, जख्म कहते हैं। वैसे जख्म नहीं होते, इसमें क्या होता है, जो अंदर का चर्बी है जो बाहर आ जाती है, बाहर की चर्बी अंदर चली जाती है, इसकी वजह से हो जाता है, और कोई डरने की चीज नहीं है। लेकिन ये है कि हर एक का ट्रीटमेंट हर चीज का अलग अलग है। सेम दवाई से आप सारे बीमारी, सारे पानियों को ट्रीट नहीं कर सकते। आज
आज तो मैंने अभी तक आपको बताया कि किन किन पानी, किस किस तरह के पानी से, किसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है और आपको इलाज कराना उसके लिए बहुत जरूरी है अगर आप ट्राई कर रहे हो। इस एपिसोड में मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि पानी के बारे में, कलर के पानी सब फर्क होता है, तो बहुत ध्यान है किस तरह का पानी है, कैसा पानी है, क्यों पानी है। अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताऊंगी मैं कि सर्विक्स में, ये तो मैंने सर्वाइकल इरोजन की बात करी, पानी की बात करी, और क्या कारण है जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं होती, जैसे सर्वाइकल पॉलिप है, चाहे फाइब्रॉइड है पॉलिप, वो बाद में बताऊंगी। थैंक यू। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।